ओके, तो क्या है वो चीज़, क्या है वो सीक्रेट टेक्निक, वो सीक्रेट बुक, वो पॉडकास्ट जिससे तुम्हारी सोशल एंजाइटी खत्म हो जाएगी, जिससे तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी? ये है, हाँ यही है। देखो, एक चीज तुम मुझे सच सच बताना, दिल पर हाथ रख के, तुमने इस वीडियो से पहले कितनी सोशल स्किल्स पर वीडियो देखी होंगी? किसी ने बोला होगा कि बात करते हुए बॉडी लैंग्वेज सही रखा करो, आई कांटेक्ट मेंटेन करके बात किया करो और हैंड जेस्चर यूज करके बात किया करो। साउंड्स गुड, राइट? बट कभी सोचा है, ये सब कुछ थ्योरी सुनने में बहुत इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन अब मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या ये चीजें काम करती है? बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। तो इसका आंसर है नहीं, नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। और ये कोई हल्का सा जवाब नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्यों नहीं करती है? मैं तुम्हें ये चीज एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। इमेजिन करो, एक बंदा है और उसके चेहरे पर बहुत सारे एक्ने और पिंपल हो रखे हैं और वो अपने लुक से बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। उसे अंदर ही अंदर एक अजीब से बेचैनी होती है कि लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में। तो क्या उसे ऐसी वीडियो देखनी चाहिए कि उसे अपने चेहरे से फेस का एक्ने और पिंपल्स कैसे हटाना है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगा? सबसे पहले यूट्यूब पर जाएगा और वीडियो देखेगा कि उसे कोरियन ग्लास स्किन कैसे अचीव करनी है। क्योंकि सच ये है, हम सॉल्यूशंस नहीं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। शॉर्टकट्स। क्या प्यारे भाई, तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है या अभी भी तुम थोड़ी सी गलतफहमी में हो? अगर तुम्हारी सोशल स्किल्स बिल्कुल ही बेकार और जीरो लेवल पर है, तो तुम बिल्कुल ही सीधा एकदम एडवांस लेवल पर क्यों जा रहे हो या उछल रहे हो? थिंक अबाउट इट। डज इट इवन मेक सेंस? हाँ, डज इट इवन मेक सेंस? बिल्कुल नहीं। अभी तुम स्ट्रगल करते हो लोगों के सामने अपना मुंह खोलने से, और तुम वीडियो देख रहे हो कि बोलते हुए अपने बॉडी लैंग्वेज कैसे रखना है, कैसे अपना हाथ हिलाना है। मतलब अजीब दुनिया में हो। ये वही बात हो गई, अभी घर बना नहीं है और तुम उसमें LED लाइट्स लगाने चले हो। क्या ही कर रहे हो तुम? नाउ तो तुम्हें अभी अपनी प्रॉब्लम समझ आ रही होगी कि दिक्कत कहाँ है। शायद अब थोड़ी सी असलियत सामने आ रही है। तो अब बात करते हैं कि इस चीज को फिक्स कैसे करें या सुधारे कैसे। सो लेट्स गेट रियल। ओके, अभी देखो, मान लो तुम अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी पर हो और तुम्हारा दोस्त या कहीं से भी किसी भंडारे, नौता यानी पार्टी के लिए इनविटेशन तो आता होगा और तुम्हारा दोस्त वहां जा रहा है जहां बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन तुम उसे मना कर देते हो ये टाल के कि नहीं भाई, मैं तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर हूँ, मैं नहीं आ सकता। लेकिन अंदर ही अंदर तुम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हो। बट जब वो चला जाता है तो तुम घर पर बैठ के सेल्फ इम्प्रूवमेंट नाम पर वीडियोस क्या देख रहे हो कि अपनी सोशल स्किल्स कैसे इंप्रूव करें, लोगों से बात कैसे करें। जस्ट पॉज फॉर अ सेकेंड एंड थिंक अबाउट इट। जरा एक बार के लिए ये सोचो कि ये कितना स्टूपिड साउंड या चूतियापा वाली चीज है। अब यहीं पर किसी शख्सियत इंसान ने बोला था कि मुझे काम है बोलकर अपने दोस्त की पार्टी से जाना तो तेरा बहाना था, असलियत में तुझे बस घर पर बैठकर आराम फरमाना था। ये सिर्फ स्टूपिड नहीं है, ये खुद के साथ एक तरह का धोखा है। और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी, पहले मैं भी यही करता था। जहाँ अगर कोई भंडारा, प्रोग्राम, पार्टी, बर्थडे या कोई फेस्टिवल होता था लाइक दिवाली, होली, तो मैं वहाँ जाता ही नहीं था और घर पर बैठकर डिसिप्लिन, लुक्स, मैक्सिंग, फिटनेस और सोशल स्किल्स पर वीडियोस देखता था, जिसमें एक रैंडमली लड़का किसी लड़की को जाकर अप्रोच कर रहा होता था और मैं बस वो चीज़ देखता, बट कभी रियल लाइफ में जाकर खुद से नहीं करता था। और मैंने उस टाइम ऐसे घटिया और ब्रेन वॉशिंग करने वाले भी टीचर देखे थे जो बोलते हैं कि बेटा दिवाली क्यों मना रहे हो, बेटा दिवाली तो हर साल आती है, मजा तब आता है जब सब दिवाली मना रहे हो और तुम एक कमरे में बंद होकर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो। वाओ भाई साहब, मजा तो जब आए जब दिवाली में सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हो और तुम बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम बैठ के क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो। और कुछ लोग तो ऐसे बोलते थे कि अगर तुम स्टूडेंट हो और 5 घंटे से ज्यादा सो रहे हो तो गुनाह है, तुम्हें जेल होनी चाहिए। मतलब हद होती है यार। जरा एक बार के लिए सोचो यार, 9th, 10th, 11th, 12th के बच्चों को ये सब बोल रहे हैं, बट उन्हें क्या पता अगर वो हमेशा किताबों में घुसे रहेंगे और नींद कम लेंगे और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो उनके ग्रोथ पर गंदा असर पड़ेगा, उनकी हाइट पर, उनके माइंड पर, लाइक ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ रुक सकती है। अब उन्हें कौन बताए भाई, मेरी कुछ बातें चुभेंगी लेकिन रियलिटी यही है। और जब मैं स्कूल में था तब सोचता मैं भी था ये बकवास, फालतू
और ब्रेन वॉशिंग वाली मोटिवेशन वीडियो देखकर कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा या पैसे कमाने लग जाऊंगा तब मैं लोगों से मिलूंगा, तब लोगों से बात करूंगा, तब मैं कहीं जाऊंगा, तब मैं कोई त्योहार अच्छे से मनाऊंगा। फिर से सुनो, तब मैं कोई अच्छे से त्योहार मनाऊंगा। क्योंकि ये सब देखकर और ये वीडियोस एडिट्स वगैरह देखकर आज का पल तो बेकार फील हो रहा था। बट भाई ये कितनी गलत सोच है यार। मुझे पिछले कुछ सालों में पता चला, बहुत देर बाद समझ आता है और तब तक काफ़ी लम्हे हाथ से निकल चुके होते हैं। देखो, पहले बात तो ये जो त्योहार, शादी या पार्टी होती है वो रोज रोज तो होती नहीं है, साल में 1 या 2 दिन होती है। और अगर हम उस दिन भी उस मोमेंट को ये कहकर इग्नोर कर देते हैं कि अभी नहीं, जब मैं कामयाब या सक्सेसफुल हो जाऊंगा या मैं टॉप कर लूंगा तब लोगों से बात करूंगा, तब मैं कहीं जाऊंगा। सोच रहे हो ये हमारे दिमाग में कैसे फीड कर दी गई है? तो फिर एक सवाल खुद से पूछना, क्या तुम वाकई जी रहे हो अपनी जिंदगी या सिर्फ फ्यूचर प्लान कर रहे हो? अभी देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत मत करो, नहीं, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आई लव हसलिंग। मुझे मेहनत करना इतना पसंद है जितना तुम सोच भी नहीं सकते। बट भाई जो मजा अभी है वो नहीं रहेगी सक्सेसफुल या कामयाब होने के बाद। ये बात लिख कर ले लो मुझसे, क्योंकि ये बात सिर्फ समझने की नहीं, महसूस करने की है। और भाई लोगों से बात कर लिया करो और कोई भी त्योहार या पार्टी या भंडारे वगैरह में चला जा करो, लोगों से बात कर लिया करो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती लोगों से बात करो, नहीं भाई, मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ और तुम ये कर भी नहीं पाओगे। बट जब भी टाइम मिले तो लोगों से उनका हाल चाल पूछ लिया करो। मिल नहीं सकते तो कॉल कर लिया करो, अगर वो भी मुमकिन ना हो तो मैसेज कर दिया करो। अगर कोई नहीं है तो वीडियोस की जगह रूम से हाईवे या पार्क तक चला जा करो भाई, क्योंकि भाई पता नहीं कौन सा लम्हा आखिरी हो, पता नहीं भाई कौन कब चला जाए। क्योंकि भाई आज के टाइम पर कोई भरोसा नहीं है किसी भी चीज का। लाइफ इज अनसर्टेन एंड दैट्स द मोस्ट पेनफुल ट्रूथ। और मुझे पता है तुम भी अभी यही कर रहे होगे, तुम बस अभी के मोमेंट को इग्नोर कर दे रहे हो और उसे फ्यूचर या कल आने वाले के लिए सोच रहे हो कि जब मेरे पास ये हो जाएगा या ये कर लूंगा तब मैं वो काम करूंगा, जब मेरे लुक सही हो जाएंगे तब मैं लोगों से बात करूंगा, तब मैं कहीं जाऊंगा, तब मैं कोई फेस्टिवल अच्छे से मनाऊंगा। लेकिन सच ये है, फ्यूचर वो कल कभी आता ही नहीं है, क्योंकि जो मजा अभी है वो आने वाले समय में नहीं मिलेगा। सो या यू आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट बट इट्स ऑलरेडी स्लीपिंग अवे। ओके, देखो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें ना अपने आप को किसी एक कमरे में लॉक कर लेना है, या 6 महीने के लिए गायब हो जाना है, या 1 साल के लिए किसी कमरे में खुद को बंद कर लेना है, फिर नया अवतार लेना है। ये जो बाकी यूट्यूबर्स कहते हैं, मैं तुम्हें बता दूं, ये कोई तरक्की नहीं है, ये खुद को दुनिया से काट लेने जैसा है। ये तुम्हें बहुत नुकसान देगा आगे जाकर। तो ये सबसे घटिया एडवाइस है, और हाँ, आई सेड इट, सबसे घटिया एडवाइस। जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के 4 सबसे बड़े पिलर होते हैं, और अगर तुमने इन्हें इग्नोर किया तो तुम्हारी पूरी जर्नी अधूरी रह जाएगी। शॉर्ट्स में बोलूं तो पहला पिलर है तुम्हारी मेंटल हेल्थ, दूसरा तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, तीसरा तुम्हारा मनी एंड बैंक बैलेंस, और लास्ट चौथा मोस्ट इग्नोरेबल पॉइंट तुम्हारी सोशल स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स। तो प्लीज इसे इग्नोर मत करो, आगे जाकर यही तुम्हें काम देगा। मुझे याद है पहले मेरी लोगों से बात करने में बहुत ज्यादा फटती थी, इतनी ज्यादा कि अल्फाज भी छोटे पड़ जाएं। मेरी इतनी ज्यादा फटती थी कि अगर स्कूल में हूँ और नल के पास पानी लेना हो या किसी दुकान पर लड़कियां खड़ी होती थी तो मैं वहाँ जाता ही नहीं था। क्यों? अब पता नहीं यार। और मेरे जैसे मेरे दोस्त भी थे, वो खुद को सिग्मा समझते थे। जब वो चली जाती थी तब मैं और मेरा दोस्त वहाँ जाते थे पानी लेने, और अगर मुझे किसी को बुलाना होता था और अगर वो मुझसे थोड़ी दूर पर खड़ा है तो थोड़ा दूर, तो मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से नहीं बुलाता था, मैं उसके पास जाकर बोलता था जो अभी बोलना होता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं दूर से बुलाऊं जिससे लोगों का अटेंशन मेरी तरफ आए। अंदर एक अजीब सा डर होता था कि लोग क्या सोचेंगे। लाइक मुझे अटेंशन बहुत पसंद है कि लोग मुझे जाने, सब मुझसे बात करना चाहें, बट डीप डाउन पता नहीं यार किस टाइप का डर था। और जो लोग इस बात से परेशान हैं कि भाई हमसे कोई बात नहीं करता, या हम जिससे बात करना चाहते हैं वो हमसे नहीं कर रहा क्योंकि वो हमें पसंद नहीं करता है, और हम जिसे नहीं चाहते हैं वो हमसे बात करना चाहता है बट वो हमें पसंद नहीं है। लेकिन भाई तुम प्रपोज करने के इरादे से थोड़ी ना किसी से बात करने जा रहे हो, तुम तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जा रहे हो ना। तो लेट मी टेल यू समथिंग, और ध्यान से सुनना।
प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि तुम खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। ओके अभी देखो इस मॉडर्न एरा में ना सोशल एंजाइटी को बहुत ही अलग अलग टर्म्स और तरीके से बोला जाने लगा है। नाम बदल दिए गए हैं लेकिन मसला वही पुराना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम किसी पार्टी या फंक्शन में बैठे हो और बात नहीं कर रहे हो किसी से, तो नॉर्मली ना लोग या तो तुम्हें बहुत ही सीधा समझेंगे या तो तुम्हें बहुत ही फट्टू समझेंगे। बट तुम तो अपने ही थॉट्स में मगन हो, अपनी ही दुनिया में गुम हो ना। कि कल जो मैं फेल हुई चैन वाली जीन्स पहनकर मार्केट चला गया था तब रिया मिल गई थी, तो क्या उसने मेरी चैन फेल वाली जीन्स तो नहीं देख ली? ये बैठकर तुम बस सोच रहे हो और ओवर थिंकिंग का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और खुद से कह रहे हो कि भाई मैं तो सिग्मा हूँ, मेरा तो मिस्टीरियस ऑरा है, मैं तो किसी से बात नहीं करता। मतलब वाह क्या तसल्ली दे रहे हो खुद को, मानना पड़ेगा तुम्हें। बट तुम्हें पता है व्हाट यू नो वन फक अबाउट यू रियली में। लेट मी ट्रांसलेट दैट फॉर यू, नोबडी केयर्स, लिटरली नोबडी। क्योंकि जैसे ही तुम अपने थॉट्स में मगन हुए सोचते रहते हो कि तुम्हारा अयानो कोजी या थॉमस सेल्वी जो भी की तरह मिस्टीरियस ऑरा है, तो सुन लो बेटा ये कोई एनिमे नहीं चल रहा है ना ही कोई मूवी चल रहा है, दिस इज रियल लाइफ। वैसे ही बाकी लोग अपने बारे में, अपनी इनसिक्योरिटी के बारे में और अपने प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। हर किसी के जहन में अपनी ही कहानी चल रही है, तुम्हारी नहीं। और मैं अपनी एक अजीब बात बताऊं तुम्हें, कहो तो बता दूं? चलो बता देता हूँ भाई, मेरे दुख का कारण और कोई नहीं मेरा दिमाग है। असल मसला बाहर नहीं, ये अंदर का फसाद है। भाई जब मैं किसी से बात करता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ कि जो मैं बोला या बोलने वाला हूँ सामने वाला क्या सोचेगा, वो भी मैं सोच लेता हूँ। मतलब सामने वाला क्या सोचेगा उसका भी फैसला मैं ही कर लेता हूँ और मैं जो बोलने वाला हूँ वो भी सोच लेता हूँ। यानी बोलने से पहले ही पूरी कहानी दिमाग में लिख देता हूँ। ओवर थिंकिंग का लेवल देख रहे हो, और दिस इज नॉट थिंकिंग, दिस इज ओवर थिंकिंग एट इट्स पीक। जैसे अभी इमेजिन करो एक बिल्कुल ट्रैश सोशली एंग्जियस बंदा है। सीन विजुलाइज करो जो रोड पर ऐसे ही बिना किसी से आई कांटेक्ट करे नीचे अपनी मुंडी करके जा रहा है, बिल्कुल अपनी ही दुनिया में सर झुका के, जैसे किसी से नजर मिलाना गुनाह हो। और भगवान न करें कि उसका आई कांटेक्ट किसी लड़की या उससे उम्र में बड़े कोई जानने वाला रास्ते में मिल जाए, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ी सोशल एंजाइटी होती है। और वो जब अपनी मुंडी ऊपर करे तो उसका आई कांटेक्ट उस बंदे या उस लड़की के साथ कुछ सेकंड के लिए बैठ जाए, बस वही 3 सेकंड, और पूरा गेम ओवर। क्योंकि वो चाहे लड़की हो या कोई बंदा हो जिससे उसका आई कांटेक्ट हो गया, तो वो बंदा इसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा होगा, लिटरली उसको फर्क भी नहीं पड़ रहा। लेकिन ये सोशली एंग्जियस बंदा ना दुनिया भर की चीजें सोचने लगेगा। और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा कि यार ये मेरे तरफ क्यों देखने लग गया, क्या मेरा फेस या हेयर स्टाइल सही नहीं लग रहा है, या फिर क्या उसने मेरे पिंपल्स को तो नहीं देख लिया। एक के बाद एक थॉट्स रुकते ही नहीं। या फिर चलो मैं चलते चलते मेरा हाथ सही नहीं लग रहा होगा, इसलिए चलो मैं अपना हाथ अपने पॉकेट्स में डाल लूं। और ये सारी चीजें कब हो गई? सिर्फ 3 सेकंड के अंदर, सिर्फ वो 3 सेकंड की आई कांटेक्ट की वजह से उसके दिमाग में ये सारे थॉट्स आने लगते हैं कि वो लिटरली चलना भूल जाता है और वहीं उसके फेस पर 12 बज जाते हैं। तुम समझ रहे हो ना ये फीलिंग? और तुम्हारे साथ भी कभी न कभी ये जरूर हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है भाई। और ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक कॉमन स्ट्रगल है। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो या सोशली एंग्जियस हो तो ये चीज तुमने खुद भी नोटिस किया होगा। जब तुम कहीं से आ रहे होते हो और गलती से ही तुम्हारा आई कांटेक्ट किसी लड़की या किसी भी बंदे से मिल जाता है, या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो तुम्हारे फेस की सारी एक्सप्रेशंस वहीं गायब हो जाती हैं और चेहरे पर 12 बज जाता है और तुम लड़खड़ाने लगते हो, लिटरली लड़खड़ाने लगते हो, कॉन्फिडेंस सीधे नीचे। और तुम इतने सारे थॉट सोचने लगते हो कि क्या ये मेरे बारे में सोच रहा होगा, कहीं ये मेरे सफेद बाल तो नहीं देख रहा होगा, क्या ये मेरे डार्क सर्कल्स को तो नहीं देख रहा, क्या ये मेरे पुराने कपड़े को तो नहीं जज कर रहा, क्या मेरे सफेद बाल को, ये वो, मतलब तमाम चीजें सोचने लगते हो। ओके मैंने देखा है तुम लोग ना अभी सिर्फ चैटिंग और सोशल मीडिया पर ही सोशल हो। Hi, Sunny, a flower for a beautiful lady. स्क्रीन के पीछे सब हीरो होते हैं। Pleasure.
शर्म आ गई। लाइक इतने चटर पटर टाइपिंग करते हैं कि इनसे बड़ा कोई एक्सट्रोवर्ट है ही नहीं इस दुनिया में। बट रियल लाइफ में तुमसे लोगों से आई कांटेक्ट तक नहीं किया जाता, और अगर कोई लड़की सामने आ जाए तो वहीं फट जाती है। कॉन्फिडेंस का पूरा सिस्टम ही हैंग हो जाता है, लाइक अ क्रैश्ड सॉफ्टवेयर। लाइक इतने सारे थॉट्स आने लगते हैं और दिमाग एकदम ओवरलोड हो जाता है। और ये हमारे माइंड में थॉट्स आना ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो सबके साथ होता है। इसमें कोई अजीब बात नहीं है, ये फितरत है इंसान की। बट अगर तुम्हें लगता है कि किसी मार्केट या पार्टी फंक्शन या पब्लिक प्लेस में तुम्हें कोई घूर रहा है, तो हो सकता है कि तुम इतने अलग लग रहे हो कि लोग रुक रुक के तुम्हें नोटिस कर रहे हो। जैसे ग्रीन मास्क स्टैनली आईपी किस की तरह ग्रीन बिल्कुल अजीब दिख रहे हो, या फिर तुम ऋतिक रोशन, जैन मलिक या शिव प्रीच की तरह हैंडसम कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर हो। क्योंकि अगर तुम इन दोनों के बीच में आते हो तो फेमस वगैरह नहीं हो तो नो वन केयर्स कि तुम हो कौन, तुम क्या सोच रहे हो या तुम क्या कर रहे हो। लेट मी ब्रूटली ऑनेस्ट, नोबडी केयर्स। तो घबराने की जरूरत नहीं है लाडले, तुम अननेसेसरी अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि लोगों की लाइफ में इतनी ऑलरेडी प्रॉब्लम है कि उनके पास टाइम ही नहीं है दूसरे के बारे में सोचने का। हर कोई अपनी ही कहानी में उलझा हुआ है। और बाई चांस अगर तुम्हें लगता है कि नहीं कोई मेरे बारे में सोच रहा है तो क्या हुआ, सो व्हाट, सीरियसली सो व्हाट। छोड़ो प्यारे भाई उसका दिमाग, वो जैसा सोचे सोचने दो। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते लोग क्या सोचेंगे, तुम बस अपने ऊपर ध्यान दो। फोकस ऑन योरसेल्फ, दैट्स द ओनली थिंग दैट एक्चुअली मैटर्स। ओके, तो अब ये बात हो गई उन एंग्सियस सिचुएशन की जहां तुम बाहर हो और लोग तुम्हें जानते नहीं हैं या तुम उन्हें नहीं जानते, ये तो समझ आ गया। लेकिन असला मसला अभी बाकी है। मैंने देखा है कुछ लोग ना अपने जो ऑलरेडी जानने वाले या कोई फ्रेंड सर्कल होता है वो वहाँ भी एंग्सियस बैठे रहते हैं और किसी से उनका हाल चाल तक नहीं पूछा जाता। ये और भी ज्यादा अजीब और थोड़ा सा खतरनाक है। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये किस टाइप की सोशल एंजाइटी हो गई कि जिन्हें तुम जानते हो, जो तुम्हारे साथ हमेशा से रहे हैं, उनके सामने भी एंग्सियस फील करते हो। तो भाई यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, वो है सोशल हायरार्की। ये वर्ड थोड़ा हैवी लग सकता है पर कॉन्सेप्ट सिंपल है। अब तुम्हारा क्वेश्चन जरूर होगा कि अब ये सोशल हायरार्की किस भला का नाम है, तो सिंपल रखता हूँ, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। सोचो एक ऐसा बंदा है जो हमेशा फिजिकल एक्टिविटी में रहा है, हमेशा लोगों से बात किया है, उसके लुक्स अच्छे हैं, वो पैसे कमाता है और कोई भी बुरी हैबिट्स नहीं करता है, लाइक टॉप सेल्फ इंप्रूवमेंट लेवल पर है, लाइक ओवरऑल बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्टिव चीजें करता है। तो वो इस सोशल हायरार्की के लेवल में ना वो टॉप पर होगा। उसकी प्रेजेंस ही अलग होती है, एक अलग ही असर होता है। बट इसे कंपेयर किया जाए किसी ऐसे सोशली ऑकवर्ड बंदे से जिसकी सोशल स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है और जिसके फेस पे पिंपल्स या एक्ने हो रखे हैं, फेस पर डार्क सर्कल्स हैं, सिगरेट वगैरह पीता है, मोटा या बहुत ज्यादा पतला है और मस्त टपाटप मारता है और दिन भर पॉर्न देखता है और अंदर से उसकी सेल्फ वर्थ बिल्कुल टूट चुकी है। तो अगर उसे किसी लड़की के सामने खड़ा कर दोगे बात करने के लिए तो भाई 100% है वो वहीं बौखला जाएगा, आई कॉन्टेक्ट मेंटेन नहीं कर पाएगा और बोलते हुए उसकी जुबान लड़खड़ाएगी। दिस इज नॉट लैक ऑफ स्किल, दिस इज लैक ऑफ सेल्फ वर्थ। और तुम्हें ये जानना है कि तुम किसी सुंदर लड़की, किसी अट्रैक्टिव बंदे या रिलेटिव्स लोगों से बात क्यों नहीं कर पाते हो? पता है क्यों? क्योंकि या तो तुमने अपनी सेल्फ वर्थ की धज्जियां उड़ा दी होंगी या तो तुमने उन्हें अपने से ऊपर सोशल हायरार्की लेवल पर सेट कर दिया होगा, जहां तुम खुद को नीचे और उन्हें ऊपर रख देते हो, जिसके कारण तुम्हारी फटती है उनसे बात करने में। भूलो मत लाडले, तुम भी एक इंसान हो और वो भी एक इंसान है। वो भी सुबह अपना पेट साफ करती है और तुम भी करते हो। अगर तुम 4 दिन तक नहीं नहाते हो तो तुम्हारे शरीर से बदबू आती है। ठीक वो भी अगर 4 दिन तक नहीं नहाएगी तो उसके शरीर से भी आएगी। ऑब्वियसली बेसिक रियलिटी है, लेकिन हम भूल जाते हैं। अगर तुम इन सब को फिक्स करके और इस सोशल हायरार्की को एक कचरे के डिब्बे में फेंक कर बात करोगे या हालचाल पूछोगे तो तुम लिटरली में उनसे इजीली बात कर पाओगे, क्योंकि तुमने उन्हें इंसान की तरह देखना शुरू कर दिया। क्योंकि तुम अपने रिलेटिव्स या किसी सुंदर लड़की को अपने से ऊपर सोशल हायरार्की के लेवल पर सेट कर देते हो कि कहीं अगर मैं इनसे कुछ बोलूंगा तो ये कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएं, कहीं ये नाराज ना हो जाएं। बट ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को टॉप पर रख कर उनसे उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करनी है। अब भाई घूरने मत लगना। एक तो इंडिया की ऑडियंस को एक्सप्लेन बहुत करना पड़ता है, इसलिए प्लीज अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो। ओके, एक एडवाइस मेरी ले लो जो लाखों की है बट कोई बताता नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें वो फ्री में बता रहा हूँ। सुन लो गौर से
कि कभी भी किसी को डिस्टर्ब करने से मत घबराओ, क्योंकि अगर तुम ये सोचकर किसी से बात करने जाते हो कि कहीं ये डिस्टर्ब ना हो जाए तो तुम वहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देते हो। क्योंकि अगर तुम ये सोचकर जाते हो कि कहीं ये डिस्टर्ब ना हो जाए तो तुम्हारी उनके पास जाने से पहले ही तुम्हारा चेहरा लाल होने लगता है। बात करने की बात छोड़ो, तुम्हारी उससे इतनी ज्यादा फट जाती है कि पूछना क्या था वो भी भूल जाते हो। मत भूलो वो भी एक इंसान है भाई, जितना हक इस देश में उसका है उतना हक तुम्हारा भी है। मैं तुम्हें सोशल एंजाइटी हटाने का एक कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊं, वो है अपनी वैल्यू बढ़ा दो। चाहे वो एक अच्छी बॉडी बना के, वो चाहे कोई गवर्नमेंट नौकरी पाके या तो पैसे कमा के, ETC अपनी कीमत खुद बढ़ाओ। और सामने वाला सोशल हायरार्की के किस लेवल पर है, वो कहाँ है, क्यों इतना सोचना, क्यों इतना हिसाब लगाना, क्यों ना इसे इग्नोर करके तुम खुद सोशल हायरार्की के लेवल पर पहुंच जाओ। Why not become the standard instead of chasing it? क्योंकि let's talk about honest, अगर तुम सोशल एंग्जियस हो ना तो कहीं ना कहीं तुम इनसिक्योर हो। और ये सच थोड़ा कड़वा है लेकिन हकीकत है। ये बात तुम मानो या ना मानो, इट डजंट चेंज द ट्रूथ। मे भी तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा हो, या फेस पर पिंपल या एक्ने हो, डार्क सर्कल्स हो, मोटे हो, पतले हो, या फिर अंदर से तुम खुद को काबिल नहीं समझते और तुम इनसिक्योर हो। इसलिए अगर तुम मोटे हो तो फिट हो जाओ भाई, पतले हो फिट हो जाओ, पिंपल्स या एक्ने है तो उसे फिक्स कर लो, लुक्स अच्छे नहीं है तो कर लो, मेरी ये वीडियो देखो, बात करनी नहीं आती है तो सीख लो। मतलब हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस तुम एक्शन नहीं ले रहे। तुम्हें सब कुछ फोकस और डिसिप्लिन के साथ अप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी रिजल्ट दिखेगा। दिस इज वेयर मोस्ट पीपल फेल, दे वॉच बट दे डोंट एक्ट। और अगर तुम्हारी लाइफ अभी झंड है तो घबराओ मत, यहीं से कमबैक शुरू होता है। तो तुम इस बार अच्छे से सेल्फ इंप्रूवमेंट पर आओ, लेकिन इस बार सच में, सिर्फ नाम के लिए नहीं, असल में आओ। और सेल्फ इंप्रूवमेंट क्या है? सेल्फ इंप्रूवमेंट वो जर्नी है जहां तुम अपने सारे बुरे हैबिट्स और पुराने बेकार वर्जन को वहीं छोड़कर अपने आप को एक बेहतर, एक मजबूत, एक तगड़ा वर्जन वाला बंदा बनाते हो, जो सोशली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनता है। दिस इज नॉट जस्ट अ ग्लो अप, दिस इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। और जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता दूं, मैंने एक प्राइवेट कम्युनिटी बनाई है जिसका नाम है ललकार मोमेंटम, जहां मैं कम्युनिकेशन स्किल्स, लुक्स, मैक्सिंग, मनी, फिटनेस जैसी बहुत सी चीजों पर बात करूंगा तुमसे लाइव आकर। और मैं वहां जल्दी ही एक्टिव होने वाला हूं। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि मुझे भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए वही लोग ज्वाइन करें जो अपने लाइफ को लेकर सीरियस हैं। तो चाहो तो ये वीडियो देखने के बाद चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिसीजन तुम्हारा है, चेंज भी तुम्हारा ही होगा। और बाकी तो ये पूरे चैनल की हर एक वीडियो सेल्फ इंप्रूवमेंट पर है, तो देख सकते हो। ओके ठीक है, अब मैं वीडियो को एक बहुत ही पावरफुल तरीके से एंडिंग करने वाला हूँ। और सिर्फ यही बोलूंगा यार कि बी स्टूपिड, बी डम्ब, क्रिंज हरकतें करो, थोड़ा पागल बनो, थोड़ा आजाद बनो। क्योंकि जिंदगी इतनी भी सीरियस नहीं होती जितनी तुम बना देते हो। क्योंकि लोग जजमेंट के डर से वो चीजें करना भूल जाते हैं जो कि उन्हें वो करना पसंद है और जो उन्हें एक्चुअल में हैप्पी फील करवाती है। लोगों का खौफ तुम्हारी खुशी का कत्ल कर देता है। इसलिए अगर अभी तक तुमने कभी लोगों के डर से कभी खुलकर चिल्लाया नहीं है तो आज अकेले रूम में खुलकर चिल्लाना। मुझे पता है इंट्रोवर्ट के लिए बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन अगर तुमने अपने आसपास के लोगों का सोचकर कभी अपना फेवरेट सॉन्ग नहीं चलाया है तो आज चलाना, फुल वॉल्यूम करके, नो हेसिटेशन। वैसे कमेंट कर देना तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है। और अगर तुमने सोचा था कि कभी मैं भी किसी के बर्थडे, शादी या फंक्शन में अपना फेवरेट सॉन्ग चलाऊंगा तो चलाओ, स्टॉप वेटिंग फॉर परमिशन। वो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, भोजपुरी हो, या फिर वो चाहे फॉन्क एडिट्स ही क्यों ना हो। लोग सोचते हैं अगर मैंने ये चीजें कर दी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोचता है मेरे प्यारे भाई, और अगर सोचता भी है तो सोचने दो। लोगों की अपनी अपनी लाइफ, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, हर कोई अपनी जंग लड़ रहा है। तो लोगों की जजमेंट की वजह से अपनी खुशी को मत मारो। अगर सही से बोलूं तो अपनी खुशी का गला मत घोटो, नहीं तो समय बीत जाने के बाद बस रिग्रेट करोगे और कुछ नहीं। और रिग्रेट सबसे भारी एहसास होता है। ओके सो जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूँ स्पीक सौरभ और मैं एक मिशन पर हूँ जहाँ मैं 25 अक्टूबर 2026 तक 10 लाख यंग मैन की लाइफ में रियल चेंजेस लाऊंगा। और चाहो तो तुम भी इस मिशन में मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को रोज 1% इम्प्रूव करते रहना है। और अगर मेरी वीडियोस ने तुम्हारी लाइफ में थोड़ी सी भी इम्प्रूवमेंट लाई हो या तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की हो तो मैं सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा, चॉइस तुम्हारी है। क्या तुम इस चैनल को किसी ऐसे बंदे को शेयर कर सकते
सकते हो जिसे इस चैनल की सच में ज़रूरत हो। मैं बस चाहूँगा रियल हेल्प करो, रियल लोगों तक पहुँचाओ। और भाई साहब ये भी तुम्हारी मर्जी, करो या ना करो, नो प्रेशर। लेकिन अगर तुम्हें अपनी सोशल स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो जो भी तुम्हारी स्क्रीन पर आ रही है। क्लिक करो, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। तब तक के लिए बस इतना कहूँगा, घर से बाहर निकलो लाडले। बाय।